यमुना के तट पर धर्मस्थान नामक नगर था। नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक रूपवती कन्या थी, मालती। हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए एक योग्य वर खोजना चाहिए। माँ एक सुंदर लड़के से मिलती है। तुम गुणवान और योग्य प्रतीत होते हो। मैं वचन देती हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। पिता किसी की शादी की दावत में एक और लड़के से मिलते हैं। तुम्हारा आचरण और विद्या देखकर मैं वचन देता हूँ कि मालती का विवाह तुमसे ही होगा। गुरुकुल में भाई को तीसरा लड़का मिला। मैं तुमसे वचन देता हूँ कि मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ होगा। तीनों लड़के घर आते हैं। हे देव, अनजाने में हम तीन वचन दे बैठे। अब क्या किया जाए? सब इसी में उलझे थे। तभी दैवयोग से कन्या को सांप ने डस लिया और उसका जीवन समाप्त हो गया। कितना भी प्रयास किया परंतु उसे बचाया न जा सका। उन्होंने शव को शमशान ले जाकर विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की। मैं इन अस्थियों को अपने पास रखूंगा और स्मरण करता रहूंगा। मैं इन राख के पास ही रहूंगा और जीवन भर उसकी याद में तपस्या करूंगा। मैं देश देश घूमूंगा और ऐसा उपाय ढूंढूंगा जिससे मालती को पुनः जीवित किया जा सके। नगर नगर घूमते वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां की स्त्री ने क्रोध में आकर अपने बालक को अग्नि में डाल दिया। उसके पिता ने संजीवनी विद्या से बालक को राख से पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण पुत्र चकित रह गया। यदि ये विद्या मेरे हाथ लगे तो मैं भी मालती को जीवन प्रदान कर सकता हूँ। वो रात को संजीवनी किताब चुराकर वापस आता है एवं सभी को ये जानकारी देता है। सभी ने मिलकर हड्डियां और राख प्रस्तुत की। ब्राह्मण पुत्र ने मंत्र पढ़ा और कन्या पुनः जीवित हो उठी। लेकिन तीनों विवाह के लिए झगड़ा लगे। मैंने मंत्र पढ़ा और जीवन दिया, इसलिए वो मेरी है। मैंने उसकी अस्थियां सुरक्षित रखीं, इसलिए वही मेरी पत्नी है। मैंने उसकी राख के पास रहकर तपस्या की, इसलिए वो मेरी है। राजन, बताइए कि वो कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए? जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजन, आपका उत्तर न्याय संगत है। अब मैं पुनः वृक्ष पर जा बैठता हूँ। राजा विक्रमादित्य फिर चल पड़े हे बेताल को पकड़ने। अगली कहानी के लिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।